अभी हम फटाफट से देखेंगे कि चेन कैसे लगानी है और चेन कहाँ पे लगानी चाहिए। जैसे कि हमारा नेक नहीं आ रहा है तो हमें कब कौन सा ओपनिंग देना चाहिए, हम वो भी सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो नेक, जो यही वाले क्लास में हमने स्टार्टिंग में नेक कैसे बनाना था, पैक, वो सीखा था। तो हम इसमें चेक करेंगे कि ये वाला नेक हमारा नेक में आने वाला है या नहीं आने वाला, वो हमें पहले से ही पता चल जाएगा जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तब। कभी भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ओके, अभी मैं देखो कि बनने के बाद चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 11.5 इंच, जो पूरा फ्रंट है। अब हम पूरा बैक चेक करेंगे तो मेरा आ रहा है 18.75, यानी ये मेरे नेक में से नहीं आने वाला। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोई ओपनिंग होना जरूरी है। तो पीछे की साइड जब देखो कि हमने कोई नेक बना दिया है और फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये तो हमारे नेक में नहीं आने वाला है, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि हम जींस की चेन लगाए। क्योंकि जब हम जींस वाली चेन लगाते हैं तो इसमें हमने मार्जिन नहीं भी रखा होगा चेन का, तो भी हम वो वाली चेन इजीली लगा सकते हैं और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ, और लुक भी मस्त दिखेगा रेडीमेड जैसा। तो तब हमें क्या करना है, तो जब भी हमारा जो नेक है उसका हमें पहले सेंटर लेना है। तो यहाँ पे हमें नेक का जो दोनों शोल्डर है उसको हम प्रॉपर मिलाएंगे, यहाँ पे हमें नेक को भी प्रॉपर मिलाना है। और यहाँ पे इसका जहाँ पे भी सेंटर आ रहा है वहां पे हम प्रेस लगा देंगे, तो हमें यहाँ का प्रॉपर सेंटर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से देखो मैंने शोल्डर, नेक, चेस्ट वाली लाइन सब कुछ मिला दिया है। अब मैं यहाँ सेंटर में एक प्रेस लगा दूंगी, ऐसे ही हमें यहाँ पे प्रेस लगाना है। ओके, तो यहाँ पे देखो कि हम जींस की चेन जो हम पैंट में लगाते हैं ना, वही वाली चेन है, पर अगर हमें इसको कुर्ती में या पीछे की साइड लगानी है तो ये चेन लगाने की मेथड उसमें हमारी अलग होगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से जींस की चेन ले ली है। ओके, इसमें आपकी देखो कि जो सबसे छोटी वाली चेन है वही आपको लेनी है। यहाँ पे मैंने 7 इंच की चेन ली है, तो हमारा 7 इंच जितना ओपनिंग रहेगा। अब जितना भी हमारी चेन, आपको अगर समझो कि चेन थोड़ी सी कम भी लगानी तो आप यहाँ पे स्टिच लगा के कम कर सकते हो। पर एक जींस की चेन अगर हम जितनी है उतनी पूरी लगाएंगे तो उसका लुक मस्त दिखेगा। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी चेन रेडी है उतनी ही हम पूरी चेन यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा कितना आ रहा है, 7 इंच। तो जितनी भी हमारी चेन रेडी है उससे हमें 2 से 2.5 इंच जितना कैनवास एक्स्ट्रा कट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कैनवास कट कर दिया है। 7 इंच हमारी चेन रेडी है, तो यहाँ पे हमने 3 इंच जितना कैनवास एक्स्ट्रा किया है, यानी 10 इंच। ओके, हम 2.5 इंच जितना रखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच ही कैनवास एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी का जितना होगा उसको मैं कट कर दूंगी। यानी आपकी जितनी चेन रेडी उससे हमें कैनवास 2.5 इंच जितना ज्यादा रखना है। तो ऐसे हमने कैनवास कट कर दिया है। और यहाँ पे ऐसे आपको कैनवास कट करना है 2 इंच, तो सब साइज के लिए ऐसे 2 इंच ही रहेगा। और ऐसे आपकी जितनी चेन की लेंथ है उसमें आपको 2.5 प्लस करना है। तो ऐसे आपको कैनवास पूरा स्ट्रेट ही कट कर देना है। कट करने के बाद हम जैसे नेक को कैसे फैब्रिक के ऊपर चिपकाते हैं, वैसे ही हमें फैब्रिक के ऊपर चिपका देना है। चिपकाने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे फोल्ड करना है और 0.25 की हम सब साइड पे स्टिच लगा देंगे। वैसे आप सबको पता ही है कि ये स्टिच कैसे लगानी है। हमने राउंड में कैसे स्टिच लगाना है, कैसे पॉइंट में लगाना है, वो सब कुछ हमने देखा है। तो सेम ही तरीके से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया। स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे हमारा जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें कट भी कर देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कैनवास को चिपका के स्टिच लगा के रेडी कर दिया है। अब हमें यहाँ पे इसका सेंटर लेना है, तो कैनवास को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। कैनवास को फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ सेंटर पे एक मार्क करना है। तो जहां पे भी सेंटर आ रहा है वहां पे मैं एक ऐसे मार्क कर दूंगी, ताकि हमें पता चले कि ये हमारा सेंटर है। अब ये मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ऐसे हम यहाँ पे सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद आपके नीचे की साइड भी 1 इंच जितना आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा रहना चाहिए। तो देखो कि मैंने यहाँ नीचे से भी 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ पे हमने ऐसे एक मार्क भी कर दिया है। डन।
तो इतना करने के बाद आपको देखना है कि हमारी जो चेन है उसका गैप कितने का रेडी है। तो यहाँ पे वैसे सबका 0.25 जितना ही होगा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारा गैप 0.25 है। तो हमें सेंटर से दोनों साइड एक एक लाइन का मार्क करना है, यानी जो भी ये हमारी लाइन है वो सेंटर लाइन है, दोनों साइड में मार्क करूंगी ऐसे एक एक लाइन के गैप का। ओके, अब ये मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो दोनों साइड हम यहाँ पे एक एक लाइन के गैप को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम ही तरीके से मैं यहाँ पे दूसरी साइड भी लाइन ड्रॉ करूंगी। तो ऐसे देखो कि हमने 0.25 की गैप पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे हम चेक करेंगे, आप देख सकते हो कि हमारा गैप एकदम परफेक्ट 0.25 है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है। अब हमारी जितनी चेन रेडी है वहां पे भी हमें एक मार्क करना है। जैसे कि आपको ये पॉइंट आगे दिखाना है तो आप दिखा भी सकते हो, अगर आपको अंदर जाने देना है तो आप अंदर भी जाने दे सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहां पे भी मेरा मार्क है वहां पे मैंने पॉइंट को परफेक्ट मिलाया। अब यहाँ से हम ऊपर लेके जाएंगे, जहां तक हमारा चेन है वहां पे हमें एक मार्क कर देना है। तो हमें पता चले कि यहाँ से ही हमारी स्टिच लगनी स्टार्ट होनी चाहिए, ऊपर का कैनवास हमारा एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से हमने मार्क कर दिया और हम चेक भी करेंगे कि हमारा कितना होना चाहिए, 7 इंच, क्योंकि हमारी चेन की लेंथ कितनी है, 7 इंच। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा परफेक्ट 7 इंच पे मार्क हो गया है। आपकी जितनी भी लेंथ है आपको उतना ही यहाँ पे मार्क करना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे चेन लगानी है। तो हमने देखो कि यहाँ पे हमारा जो नेक है तो उसमें भी हमने इस तरह से प्रेस लगा दी है। अब मैं इसको ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद ये हमारा जो मार्किंग है उसको मुझे कहाँ पे मिलाना है, इसमें आपका नेक तो पहले से कवर ही होगा, तो दोनों को हम प्रॉपर मिलाएंगे। देखो जहां पे भी मार्क है वहां से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। ओके, कि अब मेरा यहाँ पे ये वाला मिलना चाहिए। और ऐसा मिलने के बाद यहाँ पे हमारा सेंटर भी मिलना जरूरी है। अगर आपका फैब्रिक ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो आपको नहीं दिखेगा कि हमारा सेंटर कहाँ पे है। तो हमें देखो कि पिंस को यहाँ पे लगाना है इस तरह से, और जहाँ पे भी हमने ए प्रेस लगाई है तो इसके सेंटर में हम पिंस लगाएंगे ऐसे, तो हमें प्रॉपर सेंटर मिल जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ नीचे से भी ऐसे ही सेंटर मिलाएंगे। वैसे देखो कि मैं एक कैनवास को अंदर की साइड फोल्ड करके चेक कर रही हूँ। यस, हमारा सेंटर एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से एक पिंस लगा देंगे। ऊपर हमने सिर्फ यहाँ पे चेक किया है। अब मैं यहाँ पे भी ऐसे पिंस लगा दूंगी ताकि ये आगे पीछे ना हो। अब हम यहाँ से जो भी सेंटर में हमें स्टिच नहीं लगानी है, दोनों साइड हमारी स्टिच लगेगी। तो यहाँ पे हम पहले लॉक लगाएंगे, और जब भी हम इस टाइप की स्टिच लगा रहे हैं तो हमारी स्टिच जो हमारे यहाँ पे स्टिच आती है ना, स्टिच आपको छोटी कर देनी है। जैसे कि हम रेगुलर 2.5 नंबर पे रख के स्टिच लगाते हैं तो इसमें हम 1.5 ही कर देंगे, एक नंबर छोटा करेंगे ताकि इसके जो बीच का जो पॉइंट का गैप है वो बराबर बने। अगर हमारी स्टिच बड़ी है तो यहाँ पे पॉइंट हमारा बराबर नहीं बनेगा, वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टिच को छोटा कर दिया है। अब जहां पे भी मेरा मार्क है उसी के ऊपर हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, जहां पे भी मार्क मेरा एंड हो रहा है वहां तक मुझे स्टिच को एंड कर देना है। यहाँ पे हम एक लॉक भी लगाएंगे। अब यहाँ से हमें टर्न करना है, हम स्टिच को टर्न करेंगे, यहाँ पे भी हमें लॉक लगा देना है। अब यहाँ से हम वापस से टर्न करेंगे, और जहां पे भी हमारा मार्क है उसी के ऊपर हमारी स्टिच लगनी चाहिए। देन तो इस तरह से हमने यहाँ पे दूसरी साइड की जो लाइन है उसी के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे भी मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूंगी। हम पीछे की साइड से देखेंगे कि हमारा स्क्वायर बराबर है। यस, एकदम बराबर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टिच आगे पीछे है तो आपको पहले स्टिच को साइड करना है, मतलब आपको स्टिच ओपन करके वापस इतने में स्टिच लगानी है। ओके,
नहीं बराबर है तो, अगर बराबर है तो ओके, तब आपको वापस से स्टिच लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे जो हमारी सेंटर वाली लाइन है वहां पे कट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने 0.25 का गैप छोड़ दिया है और यहाँ पे हम क्रॉस में कट लगाएंगे। सेम तरीके से हम यहाँ पे दूसरी साइड भी कट लगाएंगे। देन हमारी स्टिच कट नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से हमें कट लगाना है। अब हम यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। तो धार स्टिच लगाने के लिए हमारा जो भी मार्जिन है वो सारा मार्जिन हमारा कहाँ पे जाएगा, कैनवास वाली साइड, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, धार स्टिच लगा देंगे। अब आप स्टिच को रेगुलर कर सकते हो, धार स्टिच में हमें कोई स्टिच छोटी नहीं चाहिए। देन हम जिसमें स्टिच लगा रहे हैं आप देख सकते हो कि उसमें हमारी प्लीट्स नहीं आनी चाहिए, तो हमारा लुक एकदम मस्त आएगा। और आपकी धार स्टिच भी देखो कि इतना छोटा स्क्वायर है, फिर भी वहां पे आपकी धार स्टिच इजीली लग जाएगी। अब देखो कि यहाँ तक मैंने धार स्टिच लगा दी है, यहाँ पे मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूंगी। अब जो भी हमारा यहाँ पे फैब्रिक है वो हमारा सारा फैब्रिक कहाँ पे चला जाएगा, पीछे की साइड। और यहाँ पे हमारा स्क्वायर भी एकदम परफेक्ट बन गया होगा, सिर्फ हमें यहाँ पे प्रेस लगा के इसका फिनिशिंग परफेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम एक बार प्रेस लगा देंगे तो हमारा फिनिशिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो भी पीछे वाला कैनवास है उसको हम पीछे की साइड जाने देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमने प्रेस नहीं लगाई है, फिर भी हमारा नीचे का स्क्वायर पॉइंट एकदम परफेक्ट है। ओके, अब हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। यस, अभी देखो कि यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि जब भी आपको चेन लगानी है तो पीछे कैनवास लगाना जरूरी है। यस, आपको कैनवास लगाना है, क्योंकि हम कैनवास लगाएंगे तो हमारी स्टिच एकदम परफेक्ट आएगी। अगर हम सिर्फ सिंगल फैब्रिक में ही स्टिच ऐसे लगाएंगे तो हमारा जो पॉइंट बनना चाहिए, जो स्टिच परफेक्ट आनी चाहिए, वो नहीं आएगी। ओके, फिनिशिंग के लिए हमें कैनवास लगाना जरूरी है। पर अगर आपके फैब्रिक में फ्यूजिंग है तो आप बिना कैनवास का भी इस तरह से पल्टी कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पे आगे की साइड प्रेस लगा दी है, वैसे ही सेम हम यहाँ पीछे की साइड भी प्रेस लगा देंगे, ताकि हमें पीछे से भी प्रॉपर पता चलेगा कि क्या हमारा फैब्रिक इवन गया है या मसलिन हमारा ज्यादा आगे की साइड आ गया है। ओके, ऐसे करके भी हम यहाँ पीछे की साइड से भी प्रेस लगा सकते हैं। मैम पहले नेक को फिनिश करना है, उसके बाद ही चेन लगानी है ना? जब भी हम जीन्स वाली चेन लगाते हैं तो पहले हमें नेक को फिनिशिंग देना है, यानी नेक हम जैसे रेगुलर रेडी करते हैं वैसे ही हमें नेक रेडी करना है, उसके बाद हम चेन लगाएंगे। और आपको जीन्स वाली चेन लगाने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप पहले नेक रेडी करोगे तो भी चल जाएगा। अब हम यहाँ पे चेन कैसे लगानी है वो देखेंगे। अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो भी ऊपर का फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो उसको हम पहले यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, 1/2 इंच रखेंगे, बाकी का कट्स करेंगे। तो जो भी कैनवास है उसको पहले मैं इस तरह से अंदर की साइड जाने दूंगी। अंदर की साइड जाने देने के बाद जो भी हमने यहाँ पे धार स्टिच लगाई है उसी के ऊपर हम एक स्टिच लगा देंगे। तो देखो कि जो पीछे की साइड हमने फोल्ड किया है वो यहाँ पे लॉक लग जाएगा। और इजीली जब हम ऐसे कवर करेंगे तो देखो ये हमारा फैब्रिक थोड़ा सा क्रॉस भी हो गया है। ओके, और यहाँ पे हमारा परफेक्ट भी आ गया है। सेम तरीके से हम यहाँ दूसरी साइड भी, ये जो भी कैनवास है उसको हम देखो फोल्ड ऐसे सीधा नहीं करेंगे, अब सीधा ऐसे स्ट्रेट भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है कई बार कि यहाँ पे हमारा कैनवास आगे की साइड दिख के आता है, तो आप ऐसे स्ट्रेट भी रख सकते हो, थोड़ा सा क्रॉस भी कर सकते हो। वन साइड मैंने क्रॉस किया है, वन साइड हम स्ट्रेट रखेंगे। और जब भी आप स्ट्रेट रख रहे हो तो तब हम स्टिच ऐसे लगाएंगे। जो भी हमने 0.25 की स्टिच लगाई है उसी इसी के ऊपर भी मैं स्टिच लगा दूंगी। और यहाँ पे जो धार स्टिच है उससे थोड़ा सा गैप रख के हम स्टिच लगाएंगे, क्योंकि मेरा फैब्रिक थोड़ा सा ऐसे होगा तो इस धार स्टिच के ऊपर स्टिच लगाएंगे तो फैब्रिक के ऊपर स्टिच नहीं आएगी, इसलिए हमने थोड़ी सी अंदर स्टिच लगा दी है। अब हम देखेंगे कि हमें चेन कैसे लगानी है। तो यहाँ पे देखो कि चेन लगाने के लिए इस तरह से हमारी चेन रेडी है। इसको हमें यहाँ ऐसे पहले चेन को प्रॉपरली सेट करना है। देखो हमारा एकदम परफेक्ट आ गया, नीचे का जो स्क्वायर है उसमें चेन हमारी परफेक्ट फिट हो चुकी है।
अब हम यहाँ पे पिंस लगा देंगे। अब मैं ऊपर की साइड थोड़ा सा गैप ही रखूंगी और उसके बाद में यहाँ पे 0.25 के गैप पे हम स्टिच लगाएंगे। और देखो कि हमारा जो भी मसलिन है वो चैन के एकदम नजदीक से रहना चाहिए, तो हमारा फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगा। और जो आपकी स्टिच है वो 0.25 आपको दूर ही लगानी है, तो इसका लुक एकदम परफेक्ट दिखेगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे आने देंगे स्टिच को। यहाँ से मैं स्टिच को टर्न करूंगी। देखो मैंने टर्न किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गैप थोड़ा सा कम है, तो वापिस मैं ऐसा एक स्टिच ले लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे टर्न करूंगी और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे आपको लॉक भी लगा देना है एक छोटा सा। अब वापिस हम यहाँ पे टर्न करेंगे। वापिस मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक स्टिच लेनी पड़ेगी आगे, तो यहाँ पे हम एक स्टिच लेंगे, फिर हम यहाँ पे टर्न करेंगे। अब टर्न करने के बाद हम जैसे रेगुलर स्टिच लगाते आए हैं वैसे हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देन इतनी स्टिच लगाने के बाद हमें चेन को ओपन करके पहले पीछे की साइड लेके जाना है, ताकि हम यहाँ पे फिनिशिंग दे सके। अब यहाँ पे हमारी जो चेन है उसको हम पहले से ऐसे अंदर की साइड टर्न करेंगे। इसका जो भी मार्जिन है, देखो कि इसको हमें ऐसे ही अंदर की साइड टर्न कर देना है। ओके, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा जो भी मार्जिन है तो उसमें भी हम यहाँ पे ऐसे पीछे की साइड लेके जा सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है। पर अगर देखो हमें ऐसे अंदर की साइड जाने देना है तो फिर हमें यहाँ पे हाथ स्टिच भी लगानी पड़ेगी। ओके, और हम यहाँ पे इसको देखो कि चेन को डायरेक्ट ऐसे अंदर भी ऐसे जाने दे सकते हैं, चेन को अंदर की साइड ही जाने देना है। ऊपर का कैनवास तो हमारा फोल्ड ही है। और हम यहाँ पे स्टिच हमारी जितनी भी बाकी है वो वाली स्टिच को हम कंटिन्यू लगाएंगे। यहाँ पे हमें लॉक भी लगा देना है। तो यहाँ पे देखो कि हमारी चेन तो कवर हो ही गई है और जो मार्जिन है वो भी हमारा अंदर की साइड जा चुका है। तो सेम ही तरीके से यहाँ पे हमने जो दूसरी साइड बाकी रखा था, तो वहां पे भी हम चेन को ऐसे फोल्ड करेंगे और हमारी जितने में भी स्टिच लगानी बाकी थी उतने में हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे भी हमें लॉक लगा देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा चेन का फिनिशिंग परफेक्टली कवर हो जाएगा। मार्जिन आपका चेन का थोड़ा सा क्रॉस ही होगा, उसको आप अंदर की साइड से जाने दे सकते हो, फिर यहाँ पे हाथ स्टिच ले सकते हो नॉर्मली। ओके, फिनिशिंग हमारा आप देख सकते हो कि पीछे की साइड से भी एकदम प्रॉपर होगा। तो इस तरह से हमारी चेन रेडी है। आप यहाँ पे चेन को इजीली बंद भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, क्योंकि देखो कि यहाँ पे हमने चेन को जो स्टिच लगाई है वो थोड़ी सी दूर लगाई है, ताकि चेन बंद करने में और ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए हमें चेन की स्टिच एकदम नजदीक नहीं लगानी है। ओके, और नेक का जो फिनिशिंग है वो भी हमारा एकदम परफेक्ट होगा। Done. और ऊपर का लेवल भी हमारा परफेक्ट। अब यहाँ से ओपन नहीं होगा, अब यहाँ पे हमें कोई क्लिप आए वैसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डन। और पीछे की साइड से भी देखो कि हमारा फिनिशिंग कुछ इस तरह से रहेगा। अगर आपको पीछे की साइड कवर करनी है तो भी हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले से हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, देखो इस तरह से हम कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को पलटी करके पहले से रेडी कर सकते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे पहले से स्टिच लगा देनी है, तो इसका जो भी मार्जिन है वो हमारा कवर हो जाएगा। देखो कि यहाँ पे मैंने लेंथ मेरी शॉर्ट है, पर आप लेंथ आप यहाँ पे ज्यादा रख सकते हो, बाकी बनाने की प्रोसेस सेम होगी। तो हमें क्या करना है, इसको पहले फोल्ड करना है ऐसे। फोल्ड करने के बाद आपका यहाँ पे 2 इंच पे ही आपको मार्क करना है। जो फैब्रिक फोल्ड है वहां पे हम स्केल रखेंगे ऐसे, और जहां पे भी हमारा 2 इंच आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 इंच, यहाँ से मैंने 2 इंच ऐसे मैंने मार्क कर दिया है। और वहां पे ही हम स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद हमें जो भी हमने पट्टी रेडी की है उसको हमें पलटी कर देना है। तो यहाँ से हम पट्टी पलटी कर देंगे।
अब पलटी करने के बाद जो भी हमारा जॉइंट है उसको आप सेंटर में भी रख सकते हो, साइड में भी थोड़ा इस तरह से रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे भी स्टिच लगा दूंगी, ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए। मार्जिन को अंदर की साइड जाने देना है, यहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड भी 1/2 इंच इस तरह से अंदर की साइड जाने देना है और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। अब मैं यहाँ पे एक प्रेस लगा दूंगी, फिर हम इसको कैसे लगाना है वो देखेंगे। इस तरह से देखो कि यहाँ पे हमने जो भी कवर वाली पट्टी थी वो रेडी कर दी है, उसमें हमने यहाँ पे प्रेस भी लगा दी है। ओके, उसको कैसे लगाना है हम वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा देखो कि प्रेस लगा के पट्टी रेडी हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, यानी आगे नहीं दिखना चाहिए, एक लाइन जितना ही हम नीचे रखेंगे ताकि आगे से भी वाला फैब्रिक हमारा दिखे ना। और जहाँ पे भी हमारी पट्टी है वहां पे हम इस तरह से परफेक्ट रखेंगे। ऐसे रखने के बाद यहाँ पे हमें पिंस भी लगा देनी है। और जैसे मैंने 2 इंच कट किया है तो वैसे आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, जैसे कि 1.5 इंच का भी कट कर सकते हो ताकि दोनों साइड से थोड़ा सा कम हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी एक साइड स्टिच लगा सकते हो, हमें पूरे में स्टिच नहीं लगानी वरना तो पैक हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे, हमें यहाँ पे लॉक भी लगा देना है। फिर हमने जो स्टिच लगाई है उसी के ऊपर हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। और आपको ये वाली स्टिच कहाँ तक लगानी, आपका फैब्रिक तो नीचे यहाँ तक होगा, तो स्टिच यहाँ से लेके यहाँ तक और ऊपर थोड़ा सा ही जाना है 1/2 इंच जितना। ओके, ऐसे टर्न, यहाँ पे टर्न और यहाँ पे लग। तो जब पीछे की साइड से आपका ऐसा होगा तो यहाँ पे कवर भी हो चुका है, तो चेन हमारी स्किन के ऊपर लगेगी भी नहीं और पीछे की साइड का पार्ट हमारा कवर भी हो जाएगा और आपका ये वाला पार्ट यहाँ तक होगा और स्टिच भी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। मैम, एक स्टूडेंट की क्वेरी है, चेन लगाने की नीड कब होती है? ओके, आपको देखो कि पीछे की साइड चेन कब लगानी, ये वाली सेम मेथड से चेन आप आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो। जब आपको आपका नेक गले में से नीचे नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई ओपनिंग देना है, तो आप ये वाली मेथड यूज करके जींस की चेन लगा सकते हो, क्योंकि आपका नेक वैसे भी गले में नहीं आ रहा है, आपको कुछ ओपनिंग देना पड़ेगा। और हम एक जो भी टाइप का ओपनिंग दे रहे हैं उसमें आपका कहीं पे भी फैब्रिक ऊपर नीचे एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है, हमने जितना भी कट किया उसी में हमारी चेन आ रही है, यानी आपका कोई भी फैब्रिक माइनस नहीं हो रहा है, तो हम जीन्स वाली चेन अटैच कर सकते हैं।